एक अंग्रेजों के जमाने में कानून बना था प्रतिकूल कब्जा। वो एक लॉ है, आज का भी लॉ है, बहुत सारे लॉ हैं, तो उन सब लोगों को आपको ध्यान में रखना है। अब आपको तो इनकी नॉलेज नहीं है, इसलिए जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाएं तो किसी काबिल वकील से बनवाएं। ऐसे ही 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए के स्टाम्प पे मत लिखवाएं, क्योंकि अगर आपका काबिल वकील होगा, उसे सिविल की नॉलेज होगी, रेंट एग्रीमेंट की नॉलेज होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही में 2024 का जो डायरेक्शन आई है, क्योंकि 2014 में तो यार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, अगर कोई उसमें लिमिटेशन तय नहीं की गई थी, किराएदार किराएदार रहेगा, मालिक मालिक रहेगा। लेकिन 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन में ये कहा है, यदि किराएदार किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल से अधिक से काबिज है, तो वो। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई गई है। वीडियो का टॉपिक ये है कि मकान मालिक और किराएदार में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, ये हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसके पास एक से ज्यादा संपत्ति है। आपने अपनी संपत्ति किराए पर दे रखी है, किराए पर देने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए मामला सब पे लागू होता है। भारत के हर उस आदमी पर लागू होता है जिसने अपनी संपत्ति किराए पर दे रखी है। तो ये कोई ईडी सीबीआई का नोटिस नहीं है, ईडी सीबीआई का फैसला नहीं है। ये जो फैसला है, ये हर उस भारतीय के लिए जिसने भी अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, किराए पर देना चाहता है। तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है, उन लोगों के लिए जिनकी संपत्ति किराए पर देने वाली है, किराए पर जा चुकी है, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब चीजें मैंने इस वीडियो में बताई। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, वह मकान मालिक और किराएदार के बारे में लेकर आया हूँ। तो इसमें जो हम बात करेंगे, मकान मालिक और किराएदार की दोनों की बात करेंगे। टाइटल आपने पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ लिया है कि मकान मालिक ने अगर कोई संपत्ति अपनी किराए पे दी तो खाली नहीं करा सकता, लेकिन इसकी अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग रूल्स और कानून बने हुए हैं। किस कंडीशन में मकान मालिक खाली नहीं करा सकता है और किस कंडीशन में ऐसा होता है कि किराएदार का कब्जा हो जाता है, ये सारी बातें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी एक प्रॉपर्टी है, दो है, तीन है, चार है, छह है, कितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आप अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे दी है। तो किराए पे देने पे आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको किराए पे अपनी प्रॉपर्टी देनी है, क्या उसमें करना है। यहाँ आपको लालच बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, फिर उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दें। क्योंकि किराए पे भी प्रॉपर्टी देंगे, उससे आपको 2 रुपए की आमदनी होगी। और लेकिन उस आमदनी के चक्कर में यदि आप थोड़ा सा लालच कर जाते हैं, तो आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, आपकी अपनी मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी या आपको विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी, कोई ऐसे ही कुछ रुपए के किराए पे कब्जा के उसे बैठ जाएगा और आप चाहकर भी उसे खाली नहीं करा सकते हैं। लेकिन आप अगर किराए पे देने से पहले कानून का बारीकी से अध्ययन करेंगे और लालच बिल्कुल नहीं करेंगे, जिसका जो काम है उसके द्वारा कराएंगे, तो आपको जो है भविष्य में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये मालिक है, आप किराए पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वो आप मकान दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आपका रेंट भी थोड़ा कम आता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ऐसी होती है। लेकिन अगर आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका रेंट भी ज्यादा होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा होती है। आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, किराया कितना होगा, 50,000, 1 लाख रुपए। आपने रेजिडेंशियल दी है, 5,000, 10,000 रुपए आपका किराया होगा। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मौके पे अलग अलग अपने जो है ऑर्डर दिए हैं। किस ऑर्डर में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक 2014 में ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किराएदार कितना भी पुराना हो, वो उसमें किराएदार है, वो उसका मालिक नहीं हो सकता। लेकिन अभी हाल में 2024 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में क्या कहा गया है, वो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे वीडियो किस लिए बनाई जा रही है। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, आपके लिए बनाई जाती है, नए नए टॉपिकों पर वीडियो बनाई जाती है। आज का टॉपिक है मकान मालिक और किराएदार। तो यदि आप मकान मालिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, यदि आप किराएदार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने दोनों के ही पक्ष रखे हैं और उन्हें अच्छी तरह बताने की कोशिश की गई है। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है हमारा किराएदार और मालिक। अब मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसे किराए पे दी है, तो एक जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 है, वो अगर आप लिमिटेशन एक्ट को ध्यान में रख के आज की तारीख में किराए पे प्रॉपर्टी देते हैं, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। रेंट एग्रीमेंट एक्ट है, एक अंग्रेजों के जमाने में कानून बना था प्रतिकूल कब्जा। वो एक लॉ है, आज का भी लॉ है, बहुत सारे लॉ हैं, तो उन सब लोगों को आपको ध्यान में रखना है। अब आपको तो इनकी नॉलेज नहीं है, इसलिए जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाएं तो किसी काबिल वकील से बनवाएं।
ऐसे ही 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए के स्टाम्प पे मत लिखवाएं। क्योंकि अगर आपका काबिल वकील होगा, उसे सिविल की नॉलेज होगी, रेंट एग्रीमेंट की नॉलेज होगी, लिमिटेशन एक्ट की नॉलेज होगी, तो वो आपका एग्रीमेंट इस तरह बनाएगा कि आपको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लालच बुरी बला होती है, आप लालच में आ जाते हैं 2 रुपए बचाने के चक्कर में, ऐसे ही आपने मीडिएटर को या दलाल के थ्रू बनवा लिया और उस पर साइन करके दे दिया और अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी फंसा दी। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है, जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं तो वो मोस्टली 11 महीने का बनवाएं, और जो भी उसकी स्टाम्प फीस होती है वो पूरी की पूरी अदा करें। क्योंकि अगर आप कम स्टाम्प फीस में रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं और कल के दिन अगर वो कहीं फंस जाता है तो आप पे कम स्टाम्प का नोटिस भी आ सकता है, क्योंकि आपने टैक्स की चोरी की है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाएं। अगर आपने किसी किराएदार को 5 साल 7 साल के लिए भी प्रॉपर्टी दी है तो उसका भी 11 11 महीने के एग्रीमेंट बनवाएं, और 11 महीने के बाद 1 महीने का गैप रखिए, और 1 महीने का गैप रख के फिर 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाइए। इन 11 महीनों के एग्रीमेंट से क्या आपको फायदा होगा? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 ये कहता है, यदि किसी प्रॉपर्टी पर किराएदार का 12 साल से ज्यादा का कब्जा है तो आप उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करा सकते। और इस तरह आपने 11 11 महीने के एग्रीमेंट करा के उसे 12 14 15 साल भी दे दिया तो वो इस लिमिटेशन एक्ट का फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसका लगातार 12 साल तक कब्जा नहीं रहा है, बीच में एक एक महीने का गैप रहा है। एक तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। और दूसरी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही में 2024 का जो डायरेक्शन आई है, क्योंकि 2014 में तो यार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अगर कोई उसमें लिमिटेशन तय नहीं की गई थी, किराएदार किराएदार रहेगा, मालिक मालिक रहेगा। लेकिन 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन में ये कहा है यदि किराएदार किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल से अधिक से काबिज है तो वो उसका मालिक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसे मालिक खाली नहीं करा सकता है, वो उसका किराएदार ही बना रहेगा। तो आपका जब 11 11 महीने का एग्रीमेंट बनाएंगे तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि ये ऑर्डर आप पे लागू नहीं होगा। और आगे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आप मान रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी पे कभी भी फ्यूचर में कब्जा नहीं होगा। तो जब भी आप एग्रीमेंट बनवाएं, काबिल वकील से बनाएं, लालच बिल्कुल ना करें। ये कुछ मैंने खास खास बातें आपको बताई हैं कि प्रॉपर्टी किराए पे देने से पहले ये इस चीज का खास ध्यान रखें, जो आप एग्रीमेंट बनवा रहे हैं उस एग्रीमेंट में स्पष्ट एक एक बातें लिखनी चाहिए कि इस आदमी को आप किराए पर दे रहे हैं, इसके अलावा ये कोई सिग्मी किराएदार नहीं रखेगा, ये वाला व्यापार करेगा, जो भी उसमें काम होता है इतनी अवधि के लिए दी जा रही है, इसके बाद ये खाली करके हमें दे देगा। ये सारी चीजें आप एग्रीमेंट में लिखे जाएंगे तो किराएदार फ्यूचर में भी कभी भी आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर पाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी किराएदार और मालिक की कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट्स करिए, मैं उस पर भी बता देता हूँ। और किराएदार को भी ये चाहिए कि वो जो है एग्रीमेंट जरूर लिखवाए और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस पर काम करे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।